नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। मकर राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं भगवान शनिदेव जी के असीम आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और परमात्मा जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर खास अनुरोध करते हैं कि हे परमात्मा जी, हे परमपिता, आप किसी को भी नाराज मत रखना, किसी को भी उदास मत रखना। खासकर उन लोगों को जिन लोगों का भरोसा केवल आप पर हो, उनके भरोसे को कभी टूटने मत देना। दोस्तों, बधाई हो, शनिदेव जी के कोआ ने लाया एक गुप्त संदेश, दो बड़ी खुशखबरी जी। हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक कौवा आपकी जिंदगी को संवार देगी। जी हाँ, ये एक कौवा आपको बनाएगा करोड़पति। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के कौवा आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। इस खुशखबरी का राज राज ही रहने देना, क्योंकि आज दोपहर 3 o'clock के बाद पूरे 11 लाख रुपए की लॉटरी लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी किस्मत को हराम मचाने वाला है। बस आपको एक मंत्र का जाप कर लेना है। यह मंत्र आपको गरीब से करोड़पति बना देगा। जी हाँ दोस्तों, कैमरा बिल्कुल खाली हो तभी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करना, क्योंकि आज हम आपको सच्चाई बात कर ही रहूंगा। कोई कितना भी मना कर ले, लेकिन आज मैं किसी का कुछ नहीं सुनूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस राज के बारे में खुलासा करने जा रहे हैं जो राज की बात अभी तक गुप्त था। जी हां दोस्तों, मैं ज्योतिषी प्रदीप मिश्रा एक भी बात झूठ नहीं बोलूंगा। आज की इस वीडियो में 100% सटीक भविष्यवाणी करने वाले हैं और उन सभी खुशखबरी के बारे में बताने वाले हैं जो खुशखबरी न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से मिलने वाला है। इसलिए आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना। परंतु उससे पहले न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो बिना देर किए बिना कहे सुने वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जी का नारा लगा दे। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आप सभी का सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज दोपहर 3 o'clock के बाद जिंदगी आपकी पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के असीम आशीर्वाद से एक साथ दो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, समय बहुत कम है और खुशखबरी बहुत बड़ी है, इसीलिए कृपया करके आज की वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि अब आपके साथ जो होने वाला है देखकर आपका एकदम से होश जाएगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों, आपकी कुंडली में कुछ ऐसा हुआ जो कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी ने अचानक से अपनी चाल को बदल दिया है। अब आपके जीवन काल में न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से जो होगा देखकर रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हां, जो लोग आपसे चलते थे वह लोग अब जल जलकर और स्वाहा हो जाएंगे, क्योंकि अचानक से आज दोपहर 3 o'clock बजे के बाद आपकी कुंडली में एक जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है, जिससे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी? आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि आज दोपहर 3 o'clock बजे के बाद नेहा की देवता भगवान शनिदेव जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में ही क्या क्या बदलाव होंगे। आपके घर परिवार में, आपकी नौकरी में, आपके स्वास्थ्य में, आपके बिजनेस व्यापार में, आपके कारोबार में। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, परंतु उससे पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी का खेल अब शुरू होगा और आपके जीवन में करेगा बहुत बड़ा चमत्कार, क्योंकि आज दोपहर 3 o'clock बजे के बाद वरदान के रूप में आपको बहुत बड़ी चीज देने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज दोपहर 3 o'clock बजे के बाद जो बड़ी अद्भुत घटना घटने वाली है, यह घटना पूरे 11 साल बाद हो रही है। दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी स्वयं आपके घर पर आ रहे हैं और आपके जीवन में करने वाले हैं 4 बड़े भयंकर परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देंगे कि जब आप इस घटना के बारे में सुनेंगे तो आंखें खली की खुली रह जाएगी। जी हां, और आप कहने लगोगे कि हे भगवान, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? हमने तो इसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, अपने पिछले समय में ऐसा कौन सा काम किए थे जो कि इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी भगवान ने आपको दे दिया?
आपने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। इस अच्छे कर्म का यह नतीजा है, इस कर्म का यह फल है दोस्तों, अचानक से जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो जाना। इसे भगवान का चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भगवान की लीला एकदम अपरंपार है। ईश्वर किसी किसी को मालामाल कर देता है तो किसी किसी को कंगाल कर देता है। सब लोग सदमे में पड़ जाता है जब किसी के साथ कुछ गलत होता है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि वह अपने जीवन में क्या गलती किए हैं। लेकिन ईश्वर सब जानते हैं, क्योंकि उनके बही खाता में एक एक कर सब लिखा जाता है। जो लोग गलत करते हैं गलत भी लिखा जाता है, और जो लोग सही करते हैं वह भी लिखा जाता है। और जब फल देने की बारी आती है तब ईश्वर सब हिसाब किताब करके इंसान को उनके कर्मों का फल मिलता है। पहले के जमाने में पिता कर्म करता था तो पुत्र को फल मिलता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है और अब कलयुग आ गया है। इस कलयुग में भगवान कहते हैं जो जैसा कर्म करेगा उन्हें वैसा ही फल मिलेगा, और उस कर्म का फल वही भोगेगा। जी हाँ, कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन मिलने जरूर है। इस बात को अपने ध्यान में रखना, क्योंकि इंसान भूल सकता है लेकिन भगवान कभी नहीं बोलता है। कुछ लोगों को लगता है कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, तो उन लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं। अगर इस दुनिया में भगवान नहीं होता तो यह दुनिया कभी नहीं चलता। इस धरती पर कोई किसी का मालिक नहीं है, मालिक बस एक है, वह है ऊपर वाला। इसीलिए कहते हैं सबका मालिक एक है। भगवान कब किसको राजा से रंक बना देगा और रंक से राजा बना देगा, यह कोई नहीं कह सकता। यह सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बात हमेशा याद रखना, किसी को छोटा और गरीब बोलकर अपमान मत करना, क्योंकि ऐसे लोगों को न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी कभी माफ नहीं करते हैं। किसी को अपमान करना, किसी का हक छिन्न, किसी को सतना, किसी के ऊपर बेवजह अत्याचार करना, ऐसे लोग दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी के प्रकोप से कभी नहीं बच पाता है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिएगा, न्याय के देवता जय हो शनिदेव जी। दोस्तों, आज दोपहर 3 o'clock के बाद आपके जीवन में जो खुशखबरी मिलने वाली है, यह खुशखबरी आपके दिल को छू लेगा। जी हाँ, आपका हृदय खुशी से गदगद हो जाएगा। दोस्तों, आपकी मेहनत को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जब आपको उस मेहनत का फल मिलेगा तो लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लोग कहने लगेंगे आखिर यह कैसे हो सकता। इसीलिए दोस्तों, हम कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे जी। हाँ, क्योंकि लोग किसी की मेहनत नहीं देखते हैं, देखते हैं सफलता, कामयाबी की आप कामयाब हुए कि नहीं। जब आप मेहनत करोगे तो लोग मजाक बनाएगा, और जब आप मेहनत करके सफल हो जाओगे तब वही लोग जो आपका मजाक बनाते थे वह आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे, आपके तलवे छाटने लगेंगे। क्योंकि इस दुनिया का यही रीति रिवाज है, इसलिए दुनिया वालों की परवाह करना छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो आप सोचोगे। अगर गलत सोचोगे तो लोग भी गलत सोचेंगे। आप हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचता है ये मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने जीवन में क्या करता हूं ये मायने रखता है। आज दोपहर 3 o'clock बजे के बाद लाखों की खुशखबरी मिलेगी। जी हां, आप अब लाखों करोड़ों में खेलने वाले हैं। दोस्तों, कारोबार कर रहे लोगों को मैं बता दूं कि थोड़ा संभल कर रहना होगा। जी हां, क्योंकि आज आपका बिजनेस में बड़ी तेजी आएगी, लेकिन अगर आप समय पर सावधानी नहीं बरते तो तेजी से नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि कारोबार कर रहे लोगों को आज बहुत ही संभल कर और चतुर बनकर रहना पड़ेगा। यह खुशखबरी कोई और लेकर चला जाएगा। जी हां, क्योंकि बहुत बड़ी गुप्त खबर लेकर आया हूं, और साथ ही साथ एक उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय को कैसे करना है और किसको करना है, यह बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, किस्मत तभी चमकता है, किस्मत का द्वारा तभी खुलता है जब ग्रह गोचर आपके पक्ष में हो और उसे समय आप वह उपाय कर लेते हैं जो उपाय हम आपको बताते हैं। क्योंकि यह उपाय भी हम आपको ग्रह गोचर के अनुसार ही बताते हैं कि कौन से ग्रह को सर आपके पक्ष में है और उनके लिए कौन से उपाय करना ठीक रहेगा जिससे आपको लाभ हो। अच्छी दोस्तों, धन दौलत वैभव के साथ साथ ज्ञान व बुद्धि के भी दाता भगवान श्री गणेश जी हैं। इसलिए गणेश जी को दूर्वा और शमी के पत्ते बहुत प्रिय हैं। गुड लक के लिए आप हर रोज भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा और शमी के पत्ते चढ़ाएं। इससे बुद्धि तेज होती है, सभी क्लेशों का नाश होता है, मानसिक शांति भी मिलती है।
धन दौलत में वृद्धि होती है और घर में भी सुख शांति का वास होता है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान प्रभु श्री राम ने भी गणेश जी को शमी के पत्ते और दूर्वा चढ़ाकर नए जीवन की शुरुआत के लिए पूजन किया था। इसलिए अगर आप भी इस उपाय को करेंगे तो काफी लाभ होगा। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटे के अंदर घर घर जाकर मिठाई बांटना पड़ेगी। जी हां, क्योंकि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तो ऐसे में मुंह मीठा करना तो बनता ही है। आपको ध्यान सिर्फ इस बात पर रखना है कि कोई आपको गलत सलाह ना दे दे। अगर किसी ने आपको गलत सलाह दे दिया और उनकी सलाह को आप मान लेते हैं तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। बाकी किसी भी चीज पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है और ना ही चिंता करनी है, क्योंकि बाकी का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय रहेगा। आपके घर में नहीं, मेहमान आने की संभावना है। आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। सबके चेहरे पर हंसी खुशी की उमंग रहेगी। काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़े कामों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। आज का दिन शेयर बाजार में निवेश के लिए उत्तम है, परंतु आपको अपने निवेश को लेकर सतर्क रहना होगा। आज के दिन अगर आप वाहन, दवाई या सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में निवेश करेंगे तो वो काफी फायदेमंद साबित होगा। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने निवेश को दोबारा परखें और जहां जरूरी हो उसमें बदलाव लाए, जिससे कि आपकी लाभ की सीमा बढ़े। आज का दिन काफी लाभप्रद है और उसे बेकार न जाने दें। सट्टा बाजार के लिए भी काफी हद तक आज का दिन काफी अच्छा है। आज कर्म में आपका विश्वास और पक्का हो जाएगा। वो आप ये मान लेंगे कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। वो आप दूसरों की तकलीफ समझते हैं। आप सबसे आगे चलते हुए अपने व्यक्तित्व की उदारता की भी नोट करेंगे। वो कोई आपसे मदद मांगेगा, वो प्रियजनों के साथ छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। आज बोलने में सावधानी रखें। इस बात पर ध्यान दें कि आज ऑफिस में कौन बीमार हैं और उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे टेलीफोन, लैपटॉप या दूसरे उपकरणों का प्रयोग करने से बचें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आसानी से संक्रमण से भी बच सकते हैं। आप बहुत परोपकारी हैं और दूसरों का जितना ख्याल आप रखते हैं वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। लेकिन न भूलें कि अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। आपका साथी कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप एक साथ खुशी बांटकर इस एहसान को वापस कर सकते हैं। आप अपने प्यार के साथ एक खुशनुमा समय व्यतीत कर सकते हैं। आप एक साथ बाहर भोजन कर सकते हैं। अपने साथी को अपने परिवार के साथ मिलाए। आपको ये याद रखना है कि धीमा और स्थिर ही अंतः में दौड़ डीएच को जीतता है। कदम उठाने से पहले अपने परिवार की भाव भंगिमा को पहचाने। आप में लोगों के जीवन में एक फर्क लाने एवं उनकी सहायता का भाव रहेगा। आप धर्मार्थ कार्य में शामिल हो सकते हैं, जो कि आपका समय और प्रतिबद्धता को छीन सकता है। आपको ये निर्णय लेना होगा कि धर्मार्थ कार्यों से जुड़े रहकर कुछ करना चाहते हैं, जिससे आपके वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ेगी ही, या वापस अपने कार्य क्षेत्र से जुड़कर धन की वृद्धि करना चाहते हैं। अपने जीवन में नकारात्मकता लाने वाले लोगों से दूर रहें। वो आपको यह जानकर अचरज होगा कि जिसे आप अपना हमराज समझते थे वही आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। उन्हें अपने दिलो दिमाग में जगह ना दें। वो कोई नजदीकी दोस्त आपका साथ देगा। यह दोस्त आपका जीवन साथी या माता पिता भी हो सकते हैं। आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो पिछले कुछ समय से अच्छा है, लेकिन मानसिक तनाव भी आईच रहा है। आपको जल्दी से जल्दी इसका समाधान खोजना चाहिए। करियर संबंधी कुछ बदलाव भी आपको करने चाहिए, नहीं तो इस सारे तनाव का आपकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप राहत के लिए कुछ तकनीक और व्यायाम अपना सकते हैं। स्वास्थ्यकर भोजन से भी काफी अंतर दिखेगा। आप उन्मुक्त प्रवृत्ति के आदमी हैं और समर्पण आपके स्वभाव में नहीं है। इसीलिए आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि आप इन सब में न पड़ी दें या फिर अपने पार्टनर की पॉजिटिवनेस के साथ आराम से रहना सीख लें। वर्टिकल बार जो अब अकेले हैं वे शांत और गंभीर दिख सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने पुराने प्यार की यादें परेशान कर सकती हैं। वर्टिकल बार आगे बढ़ना ही एकमात्र समाधान है। आज आपको एक अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ होने की संभावना है। सट्टा उद्यम, शेयर बाजार में और छोटी अवधि के निवेश में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपका वित्तीय भाग्य उच्च चल रहा है।
बस आप अपने आवेग पर लगाम लगाने की कोशिश करें और आप अपनी वित्तीय सुरक्षा का आनंद भी ले पाएंगे। आज आप कुछ धन दान भी दे सकते हैं। आप जिसे अपना करीबी समझते हैं वो आपकी गुप्त बात को उजागर कर सकता है। वो बोलने से पहले सोच लें। अपनी बातचीत का विषय अपने और सामने वाले तक ही सीमित रखें। किसी तीसरे के बारे में बात करने से बचें। किसी दूसरे शहर की यात्रा और इसके दौरान किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की संभावना है। पुराने पलों को याद करेंगे। आपके ऑफिस में काम का दबाव आपको तनाव दे रहा है। अब इससे आपकी सेहत भी प्रभावित हो रही है। या आपको इस तनाव से पार पाने का कोई उपाय ढूंढना होगा जिससे आप पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं। वो फिलहाल राहत के लिए या तो मसाज पार्लर से अपॉइंटमेंट ले लें या किसी ध्यान की कार्यशाला में भाग लें। इस सुबह की सैर आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। जटिलताएं आज आपके प्रेम के रिश्तों में आएंगी। आप या आपके साथी का छोटा भाई इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने साथी के बारे में कुछ गलत जानेंगे, बल्कि आपके साथी के व्यक्तित्व के पहलू के बारे में आपको नया जानने को मिलेगा, जिसके बारे में आप अनजान थे, और ये आपके रिश्ते को और मजबूती प्रदान करेगा। आज अपनी सेहत का विशेष निरीक्षण करें। आप पिछले कुछ समय से कई जरूरी मिनरल और पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं ले रहे हैं। इसने वास्तव में आपकी सेहत को नुकसान ही पहुंचाया है, चाहे आपको इसका पता भी न चला हो। आज आप संपूर्ण स्वास्थ्य जांच के लिए जा सकते हैं। इसके परिणामों को चेतावनी के तौर पर लें और खुद में सुधार लाएं। आप शायद अभी भी खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हों, लेकिन यह सच नहीं है। आज का दिन अपने परिवार के मामलों में विशेष रुचि लेने के लिए महत्वपूर्ण है। आप कुछ समय के लिए अपने कैरियर की प्रतिबद्धताओं के कारण अपने रिश्तों की अनदेखी कर रहे थे। आपने अपने करियर में वह सब पा लिया है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, परंतु अब अपने रिश्तों की ओर अपना ध्यान देने की जरूरत है। इस समय अपने रिश्तों का पोषण करना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है। आपको आगे जाने से पहले अपने वित्तीय और कैरियर से संबंधित योजनाओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजों पर विचार करना होगा। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने कैरियर से संबंधित योजना का एक खाका तैयार करना होगा, जिससे आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सके। दोबारा अपने निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करें। एक जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक हो सकता है। आज आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने संबंधियों से बात कर सकते हैं। प्यार से बातचीत करें और नम्र बने रहें। अगर आप अभी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं तो अभी इसे छोड़ दें। अगर मूड हल्का करना चाहते हैं तो शाम को किसी समारोह में भाग लें। वो आध्यात्मिकता और विश्वास पर फोकस करने से आपको सहायता मिलेगी। आपकी वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है और आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक असामान्य से घटनाक्रम में आप किसी ऐसे से मिलेंगे जो आपको और आपके स्वभाव से प्यार करेगा। वर्टिकल बार वह आपकी प्राकृतिक प्रतिभा की भी प्रशंसा करेगा। वो आप इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे और आपको पता भी न चलेगा कि आप कब उससे रोमांटिक तरीके से प्यार करने लगे हो। वर्टिकल बार बहुत अच्छी पसंद है। निश्चिंत होकर आगे बढ़ें। आज कार्य क्षेत्र में आप किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अपने सहकर्मियों की आलोचना न करें। आप ग्रहों के प्रभाव की वजह से तनाव और गुस्से में आ सकते हैं और आप इसकी भड़ास अपने सहयोगियों पर निकाल सकते हैं। इसकी वजह से आपके कार्यस्थल में अनावश्यक और अतिरिक्त तनाव पैदा होगा और यहां तक कि वह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। अतः इसे आप दूर रहने का प्रयास करें। बिजनेस संबंधी किसी मीटिंग में आपके मन मुताबिक मोड आने की संभावना है और आप आज शांत किंतु दृढ़ हैं। वो आपने खूब सोच समझकर फैसले लिए हैं। वो कार्यस्थल पर सकारात्मक बदलाव होंगे। वो किसी पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है। वो घर पर शांत और संतुष्ट बने रहेंगे। वो बौद्धिक उन्नति होगी। प्रियजनों की ओर से कोई खुश कर देने वाली खबर मिलेगी। आप अभी किसी ऐसी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बाहर निकलने की हर कोशिश अभी नाकाम साबित हो रही है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप जिम जाना या अच्छा खाना खाना भूल ही जाएं। वो खुद से अपेक्षाएं थोड़ी कम रखें। खुद को असाधारण साबित करने की कोशिश को छोड़ ढाकर कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ डाल दें।
आप जहां कहीं भी जाते हैं आपको अपने बीते हुए दिनों की याद दिलाने वाला कुछ न कुछ मिल ही जाता है, जहां आपने अपने प्रियतम के साथ प्यार भरा समय बिताया था। यह तो कहा ही जा सकता है कि अब वह पुरानी बात नहीं रही है। वर्टिकल बार उन बातों के लिए अपना मन दुखी न करें। कुछ चीजों को चाहते हुए भी नहीं बदला जा सकता, इसीलिए उन्हें वैसे ही रहने दें जैसी वे हैं। आपका ध्यान आज भटकने की संभावना है। हालांकि आपका कार्य जमा होता जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान अनुत्पादक गतिविधियों में लिप्त रहेगा। लेकिन फिर भी आपको आराम करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जागरूकता और चिंता हमेशा आपके मन पर हावी रहेगी कि आपका कार्य अभी अधूरा है। आपका लंबित कार्य जमा होता रहेगा, जो कि आपकी कार्य प्रणाली की दिनचर्या पर एक दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। आज आपको अपने बिजनेस पर ध्यान देना होगा, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ लोग आपके सामने आकर ऐसे रोना रोएंगे कि आप भी इमोशनल हो जाओगे और उनकी बातों पर यकीन कर लोग, क्योंकि आप बहुत ही भोले हैं जो कि किसी की भी बात को तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ही चतुर होते हैं, उन लोगों से जरा बचकर रहिएगा, अन्यथा आज आपको अपने बिजनेस में, व्यापार में घाटे का सामना करना पड़ सकता है। सितारे कहते हैं दिन बहुत अच्छा है, आज आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वह आज किसी संस्था से जुड़ सकते हैं, और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनकी विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आपको अपने किसी काम को लेकर भाग दौड़ अधिक करनी होगी, तभी वह पूरा होता दिख रहा है। आपकी माताजी से आप किसी बात को लेकर जिद ना करें, अन्यथा बेवजह बात का बतंगड़ बन सकता है और परेशानी बढ़ सकती है। आप सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपकी बहुत लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो। दोस्तों, मेहनत वह चीज है जो कि आप अपने मेहनत के दम पर, मेहनत के बलबूते वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। दिन आपके लिए प्रसन्नता भरा रहेगा। आप अपने साथियों के साथ कहीं बाहर डिनर करने जा सकते हैं। आप किसी काम को करने के लिए उतावले ना हो, नहीं तो उसमें आपसे कोई गलती हो सकती है। परिवार में किसी हर्ष व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर के परिवार में किसी सदस्य को नई नौकरी मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में किसी की कोई गलती ना निकालें, नहीं तो वह आपसे ईर्ष्या का भाव रख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। जीवन साथी को करियर में तरक्की करते देख आपको प्रसन्नता होगी। आप अपनी धन संबंधी योजनाओं की कुछ बातों को गुप्त रखें, वरना दूसरे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस कलयुग में कोई भी अपना नहीं होता है। मुंह में राम बगल में छुरी कहने का तात्पर्य है कि मुंह पर तो सब कोई मीठे बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे सब आपकी बुराई करते हैं। इंसान पहला मुसीबत में किसने साथ दिया था और दूसरा मुसीबत में किसने साथ तोड़ा था, यह दो चीज इंसान कभी नहीं भूलता है। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है कि यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलबी है। कहते हैं ना कि अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। आप अपने जीवन में इतनी ठोकर खा चुके हैं कि अब आपको सभी से भरोसा उठ चुका है, लेकिन अब आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम आपको ऐसी ऐसी जानकारी देने वाला हूं, ऐसे ऐसे उपाय देने वाला हूं। इन सभी जानकारी और उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सकते हैं। जी हां, क्योंकि आज की इस महाज्योतिष विद्या में जो उपाय बताने वाला हूं, यह उपाय संजीवनी बूटी का काम करेगा। आपके जीवन में आने वाले हर एक बाधा को दूर कर देगा और आने वाले सभी मुसीबत को, सभी प्रकार के संकटों को रोक देगा। जी हां दोस्तों, अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे तो आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आपका पूरे जीवन को ही उद्धार कर देगा। आपको कहीं पर भी किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए जानते हैं, समय को बिना गंवाए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, जब तक ग्रह गोचर और ईश्वर आपके पक्ष में नहीं रहेगा, आपका साथ नहीं देगा, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे और ना ही कभी आगे बढ़ पाओगे। मेहनत तो हर कोई करता है,
लेकिन कब और किस समय में कैसे कहां पर मेहनत करनी चाहिए यह कोई नहीं जानता है। सही समय पर और सही जगह पर अगर थोड़ा सा भी मेहनत परिश्रम कर लोगे तो बड़ी सफलता प्राप्त हो जाएगी। और अगर सही समय पर सही जगह पर मेहनत नहीं करोगी, आप कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी की जान लगा लो, लेकिन सफल नहीं हो पाओगे। तो हम आपको आज की इस वीडियो में वही बताने वाले हैं कि समय में कौन से कार्य करनी है और कैसे करनी है, ताकि सफलता सीधी आपकी कदम चूमे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक उपाय बताएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और उन्हें उपाय नहीं मिलती है। इसलिए हम सबसे पहले एक उपाय बता रहे हैं। आगे भी वीडियो में उपाय है और महत्वपूर्ण जानकारियां, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत लाभ होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि वीडियो में सिर्फ राशिफल ही नहीं बताते हैं, कुछ ऐसे टिप्स भी देते हैं और ज्ञान की बातें भी बताई जाती है। देखिए दोस्तों, उपाय हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही बता रहे हैं। अपने बच्चों को खिलाने या उनकी मनपसंद जगह पर पिकनिक के लिए ले जाएं। अपने माता पिता या बहन भाइयों के साथ भी समय बिता सकते हैं। शाम को रोमांस और अंतरंग मुलाकात के नाम कर दें। आप आज अपने पार्टनर की भावनाएं गहराई से टटोल सकते हैं। अपने सहयोगियों के साथ तालमेल और कदम से कदम बढ़ाकर चलने का ये एक अच्छा समय है। समीक्षा और हताशा का लंबा समय अब समाप्त होने की ओर अग्रसर है। इसलिए इस खुशी में आप दोस्तों और परिवार और अपने ऊपर कुछ व्यय भी कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि ये ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए हो। अगर कुछ लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें अपना हर एक काम समझाने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। वे कभी नहीं मानेंगे। आप काफी व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको आने वाली जरूरतों के कारण पहले वाली योजनाओं में भी कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। स्थिति की मांग के अनुसार कार्य करें। थोड़ी से मेहनत और धीरज के साथ आपका दिन आज बहुत सफल सिद्ध हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती धीरज बनाए रखना ही है। आपको समय बहुत ही धीमी गति से सरकता हुआ महसूस होगा और आपको लगेगा कि जिस गति से आप चाहते हैं उस गति से अब कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो सारा एजेंडा ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में रखने के लिए दिन की शुरुआत किसी राहत देने वाली एक्सरसाइज से करें। आज का दिन जुनून के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। आप पिछले कुछ दिनों से बचाव की मुद्रा में थे और अपने प्रेम संबंधों में काफी संयमित थे, पर आपको ये एहसास होगा कि ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अपनी दीवानगी से भरा स्वभाव दिखाना होगा और आप अपने प्यार को खिलता हुआ देखेंगे। आपका साथी आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन वो बड़ी ही उत्साहित प्रतिक्रिया की मुद्रा में आपको जवाब देगी। आप पर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में भारी जिम्मेदारियों का भार है, इसलिए आपको अपने समय का प्रबंधन उचित तरीके से करना होगा। हालांकि आपके सहकर्मी आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं अगर आप उनसे सहयोग की मांग करें, लेकिन अधिकता में कुछ न कहे, क्योंकि एक बिंदु से आगे वे आपको न भी कह सकते हैं। आप में भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा रहेगी। आप एक साधारण आदमी हैं और इसीलिए आप संबंधों में कोई चालाकी नहीं करते। इससे आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन यह सब अधिक समय तक नहीं चलेगा। आखिर में चालाकी के स्थान पर आपकी सरलता की ही जीत होगी। अपनी संवेदनाओं को नियंत्रण में रखें। करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताने की संभावना बनी हुई है। आप आज काफी जोशीले और सक्रिय मूड में हैं। आप पिछले कई दिनों से छोटे मोटे खिंचाव और दर्द की गिरफ्त में थे। इससे आप मूडी और चिड़चिड़े से हो गए थे। आज आप उस साधी फीलिंग से मुक्ति पाकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करेंगे।